दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं एंसेस्टर लोगों के ऊपर मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। मैं ये अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, एम्पाथ हो और आपको 2-3 या एक से ज़्यादा एंसेस्टर आपके गाइड कर रहे हैं, यानी कि आपकी स्पिरिट गाइड है। हमको वो एंसेस्टर गाइड करते हैं जिनका कर्मा अच्छा है। जो लोग कुछ पितृ लोग या उससे भी ऊपर वाले लोग पे जो लोग मुक्ति पा लिए, यानी कि पितरों का शिफ्टिंग होती है। ठीक है। जो लोगों का कर्मा अच्छा नहीं होता ज़्यादा, वो लोग पाताल लोक से चले जाते हैं और उनको बोलते हैं अतृप्त आत्माएं। और जिनका कर्मा थोड़ा अच्छा होता है, वो लोग पितृ लोक और क्या क्या लोक है, ऊर्ध्व लोक में जा कर के उनका स्थान होता है। और वो लोग वहाँ पे रह कर के कोई भी अपनी जो वंश में कोई अच्छा जो होने वाला होता है, कोई डिवाइन सोल या जिनका कर्मा अच्छा होता है, उनको गाइड करते हैं ताकि उनके थ्रू और भी ऊपर हायर लेवल की पितृ लोग को लोग शिफ्ट हो सकें या मुक्ति पा सकें। ठीक है। मुझे ये चीज़ें पता नहीं था। मुझे ये चीज़ें तब पता चला जब मैंने हीलिंग शुरू किया। और मैं जब 14 साल की थी तब मेरे दादी का देहांत हो गई थी और उन्होंने अब तक जन्म नहीं ली और वो अभी भी मुझे गाइड कर रही है। तो ये चीज़ें जो है, जो जिन लोगों का कर्मा अच्छा होता है उन लोगों को मौका मिलता है कि अपनी इच्छा से जन्म लेने का। ठीक है ना। वो लोग एक अच्छे पिता माता, अच्छा टाइम, अच्छा माहौल, अच्छा सर्कमस्टेंसेस देख करके अपनी पेरेंट्स का चुनाव करते हैं और वो लोग वहीं पे जन्म लेते हैं ताकि वो लोग आने वाले जन्म में और भी अच्छा कर्म करें और ही मतलब आत्मा को खुद को मुक्त कर सकें या ऊर्ध्वलोक को सुधार सकें। ठीक है। तो मुझे मेरे दादी का कभी भी ड्रीम में चैनलाइट नहीं हुई थी, मैंने नहीं देखा था कभी। 14 साल से लेके आज तक जब मेरा कुंडलिनी जागरण हुई तभी मेरा जो है दादी को मैंने ड्रीम में चैनलाइज्ड हुआ। यानी कि जो जितना प्योर सोल है, हाई लेवल की सोल है, आप उसी लेवल पे आप शिफ्ट होगी तभी उन आत्माओं को दर्शन होगा आपको। यानी और मुझे शुरू से पता था मेरे दादी बहुत ही प्योर सोल है। वो अच्छे घराने की, ज़मींदार घराने की थी और बहुत ही स्पिरिचुअल थी। उस ज़माने वो पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन बहुत अच्छे शास्त्र ज्ञान था। मुझे पुराण वगैरह की स्पिरिचुअल ज्ञान मुझे दी थी और एक तरीके से वही मेरी स्पिरिट गाइड थी बचपन से। ठीक है। बचपन से लेके 14 साल तक मैंने उनका गाइडेंस में रही। उन्होंने मेरा परवरिश की और मैंने उन्हीं के साथ ही मैंने वक्त गुजारा और उन्होंने मुझे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काफ़ी ज्ञान दी। उन्होंने मुझे आध्यात्मिक संस्कार दिया। ठीक है। तब उनका हीलिंग के दौरान भी वो मेरे ड्रीम में नहीं आई। जब मेरे कुंडलिनी जागरण हुआ, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में मैंने रहा, तब 2 या 3 बार आई। जब मैंने बहुत परेशान हो जाती थी तब वो आती थी। ठीक है। बोलने का मतलब ये है, अगर आपको एक से ज़्यादा आपके एंसेस्टर गाइड कर रहे हैं तो आप ध्यान से सोचिएगा कि हर किसी का एक एक डिपार्टमेंट है। कोई आपके स्पिरिचुअलिटी को लेके गाइड करता है, उसी वक्त ही आता है आपको हीलिंग में जब दिक्कत होती है। कोई आपको ब्लैक मैजिक से रिलेटेड गाइडेंस देते हैं और कोई आपको जो है आपके काउंटर पार्ट से रिलेटेड मैसेज देते हैं। ठीक है। मेरे 5 स्पिरिट गाइड है, मेरे 5 एंसेस्टर मुझे गाइड कर रहे हैं। यानी कि आपके स्पिरिट गाइड वो होते हैं बचपन से जिनको आपने देखा है, याद किया है और आपके आंखों के सामने उनका मौत हुआ है और उनका कर्म अच्छा है, वही आपको गाइड कर सकते हैं। आपके 11 खानदान के लोग तो होते हैं, लेकिन जिनको आप उन लोगों ने नहीं देखा वो लोग गाइड नहीं करते, मेरा ऐसे मानना है। और मैंने जिन लोगों को नहीं देखा, या जैसे कि मेरे और एक बड़े पिताजी थे, मैं बहुत ही छोटी बच्ची थी और वो गुजर गए थे, उनका चेहरा मुझे याद नहीं है और मैंने ड्रीम में उनको कभी नहीं देखा। ठीक है। क्योंकि उनका कोई भी एक भी मेमोरी मेरे यादों में नहीं है, तो इसीलिए वो मेरे ड्रीम में भी कभी नहीं आते हैं। हालांकि सब बोलते हैं वो अच्छे आत्मा थे, लेकिन उनको मैंने कभी ड्रीम में नहीं देखा। मेरे आंखों के सामने जिन लोगों का मौत हुई और जिन लोगों का कर्मा अच्छा था, वही लोग ही मुझे गाइड कर रहे हैं। मेरे और एक दादी थी, सब बोलते थे कि उनका कर्म बुरा है और बहुत ही बुरी तरीके से उनका मौत हुई। और लोगों का जैसे कहावत होता है ना, रियल में ऐसा नहीं होता। ठीक है। लोग बोलते हैं कि जो स्वस्थ होकर मर गया उनका कर्म अच्छा है और उन्होंने मुक्ति पा लिया, ऐसा नहीं होता। जो अच्छे मौत अच्छी तरीके से मरता भी है, मतलब बिना बीमार हुए भी जो मरता है, वो भी भूत प्रेत होके घूम रहे हैं। इस तरह का जब मेरे स्पिरिचुअल जर्नी हुई, मेरे लोगों के धारणाओं को पूरी तरह से गलत मैंने देखा। ठीक है। जिन लोगों का देहांत अच्छे ढंग से भी हुआ है, बिना बीमारी से भी हुआ है,
मैंने देखा कि वो लोग आके मुझे परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, मेरा जर्नी को रोक रहे हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर गए थे वो लोग आके मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो 3D में जो चीज़ें जज की जाती है ना, ये जो 4D 5D उससे बिल्कुल ऑपोजिट भी होता है, बहुत कुछ अलग होता है 4D 5D की दुनिया, ठीक है। मेरे एक दादाजी थे जिनको सब बोलते कि बहुत अच्छे आत्मा थे, और ऐसे ही मौत हो गया उनका, अच्छे से मौत हुआ, और कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन उन्होंने काफ़ी मुझे तंग किया, मेरे जर्नी में काफ़ी रोका। मेरे फूफा की 2 बेटी थे, बहुत ही जवानी में गुजर गए थे, उन लोगों ने मुझे काफ़ी तंग किया, अभी भी आके तंग करते। मैंने उन लोगों के लिए इतना मंत्र किया, इतना मंत्र किया, और उन लोगों ने ना मुझे शादी होने दिया मेरा, ना नौकरी करने दिया। मेरे सारे जो गिफ्ट्स को वो लोग खा जाते थे। अभी कुछ हद तक ठीक हुई है। और मेरे जर्नी में जो मैं स्पिरिचुअली शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कोई मनी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहा है। मैंने इतना मंत्र किया, इतना मंत्र किया, मैंने जितना पैसा मुझे मिलता है घर से कमाई से, उसका 40-50% मैं जो है इन लोगों के पूजा पाठ से मैं खर्च कर देती हूँ, मैं चैरिटी से खर्च कर देती हूँ। फिर भी जो है इन लोगों ने मेरे जर्नी को रोक के रखा है, मेरे लाइफ को रोक के रखा है, ठीक है। इन लोगों के लिए मैंने इतना पुण्य किया, इतना अच्छा कर्म किया, मैंने लाइफ में अपने लिए कभी नहीं की। तो जो 3D में कहा जाता है कि वो अच्छी थी, वो थी, व्यवहार, तो ये सब डिपेंड करता है कि किसका जो है कर्म कैसा है। कर्म मतलब जो शरीर से करते हैं सिर्फ वही कर्म नहीं है, मानसिक कर्म कौन कितना ग्रीड से, लालच से, कौन किसी का मौत हुई, ग्रीड लालच ये चीज़ों को सप्रेस करने से भी आत्मा तृप्त होकर मरता है। आत्मा डिससेटिस्फाइड होकर मरता है तो भी मतलब इस तरह का होता है। जैसे मेरी एक फूफा की बेटी जवानी में मर गई, और उसका हरकतें ऐसी थी, इसीलिए वो पढ़ाई बढ़ाई नहीं की, और वो इसी लेवल पे नहीं थी कि उसको पढ़ाया जाए, ना ही पढ़ रही थी। इस तरह का बचपना हरकतें करती थी, खेती बाड़ी में जाती थी, इस तरह का। तो अभी जब उसका मौत हुई ना, मुझे रोक के रखा है, बोले कि मैं यहाँ पढ़ाई करूँगी, वो करूँगी, मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना है। भाई मैं भूतों का कैसे पढ़ाऊँ? मैं किसी भूत प्रेत का लेके मैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मतलब एडमिट करूँ उसको? तो लोग सुनेंगे तो ना इसको अपने को पागल बोलेंगे, ठीक है ना। आती है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इतना डिमांड रहता है उसका, मुझे जैसे जीन्स पहनना है, ये शर्ट पहनना है, मॉडर्न लुक्स में मतलब रहना है, इस तरह का। जो मैंने अपने लिए एफर्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं भूत प्रेत को मैं कपड़ा दूँ, मैं पढ़ाई कर पाऊँ। तो इस तरह का ना ये लोग जो है अपनी अतृप्त वासनाओं को छिपा कर रखते हैं ना, आने वाले जो है अपनी पीढ़ी के लोगों को परेशान करते हैं। तो मैं बोल रही थी पितरों लोगों की बातें, ये भूत प्रेत की बातें छोड़िए, ठीक है। तो मेरे जो एक दादी थी, उनका देहांत बहुत ही बुरी तरीके से हुई थी, लेकिन वो अच्छे आत्माएं थे। मैंने ऐसे कुछ उनका गलत हरकतें या काम मैंने नहीं देखी, लेकिन बहुत ही तकलीफ से गुजर गई थी। लोग सोचे कि उन्होंने बहुत कुछ बुरा कर्म किया होगा, इसीलिए इतना बुरी तरीके से मौत हुई। लेकिन वो मतलब एक अच्छी सोल थी, और उनका जो है अच्छी पितृलोक में उनका उनको जगह मिला। आपको आके अच्छे तरीके से ड्रीम में वही लोग बर्ताव करते हैं, वही लोग गाइड करते हैं जिनका कर्म अच्छा हो। तो मेरे वही दादी जिनको सब बोल रहे थे कि वो कोई मतलब पाताल लोक को गई होगी, उसके कर्म अच्छा नहीं थी, ऐसा नहीं है। वो एक बार ही मेरे ड्रीम में आई थी और मुझे शादी का जोड़ा दे के गई, ठीक है ना। आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मतलब शादी का जोड़ा दिया, मतलब तुम्हारी शादी होगी, ठीक है ना, शादी का आशीर्वाद दे के गई। तो मेरी वो दादी एक बार आई थी, शादी का ब्लेसिंग्स दे के गई। और मैं अपनी मेरी जो दादी की बात बोल रही थी कि मेरे जो 14 साल उम्र थी और तब गुजर गई थी, मुझे लगा कि वो कहीं पे जन्म ले चुकी होगी अच्छे घराने में क्या। तो वो अभी भी उनकी आत्मा रुकी हुई है, ठीक है। शायद मुझे गाइड करने के लिए वो आती है तब जब मेरे को हीलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और आगे का कुछ पता नहीं होता। वो आके कुछ गाइडेंस देती है और चली जाती है। वो 2 या 3 बार आई है, ठीक है। और वो तब आती है जब मैं मेरे बहुत ही स्पिरिचुअल होती हूँ, मेरे माइंड सेट बहुत ही प्योर होता है, तब भी आती है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ में ही होती हूँ, आगे की कुछ पता नहीं चलता है, तब आती है। तो मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपको अगर 1-2 से ज़्यादा आपके एंसिस्टर गाइड कर रहे हैं तो हर किसी का एक एक डिपार्टमेंट होता है। मेरे जो बड़े पिताजी गुजर गए अभी, मतलब 2016 में मेरे एक स्पिरिट गाइड का देहांत हुआ, और मेरे मामा का 2016 में, दोनों ही गुजर गए। और वो लोग, उनका देहांत होने के बाद ही, 13वीं के बाद ही वो लोग आके मुझे गाइड करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में तब पता नहीं था। मुझे 2019 में ही पता चला, और 2016 से मेरे पितृ लोग मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिए, मेरे मामा और मेरे बड़े पापा जी।
मेरे बड़े पापा जी तब आते थे जब मेरे वक्त अच्छा होने वाला होता है, ठीक है। मैं जब परेशान होती हूँ और इसके बाद जब अच्छा वक्त होने वाला होता है तब आके बोलते हैं। तो उस वक्त मैं 2016 में बहुत परेशान थी, नौकरी को लेके, शादी की लेके। वो मुझे देखे ड्रीम में और मुस्कुराए। तो उस वक्त मैं कैसे दिख रही थी, मैं सिंदूर पहनी थी, साड़ी पहनी हूँ बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। तो उनका ये मैसेज था कि तेरी शादी होगी और शादी के लिए परेशान नहीं होना है। वो तब तब आते हैं, जर्नी के दौरान भी तब तब आते हैं जब इसके बाद कुछ मनी ब्लेसिंग्स मिलने वाला होता है, कुछ एनर्जी शिफ्टिंग होने वाला होता है। तो मेरे जो बड़े पिताजी आते हैं, अच्छा मैसेज, यानी कि तुम्हारे जो आने वाला वक्त अच्छा होने वाला है, ठीक है, अच्छा वक्त का मैसेज मैसेज देने आते हैं। एक मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया के बारे में एक वीडियो बनाऊंगी। मेरे बड़े पिताजी का बेटा, और उनका 21-22 साल में उनका देहांत हो गया। कुछ बीमारी थी, लेकिन वो बीमारी में नहीं मरा, ऐसे कुछ साजिश में उनको मार दी गई। और जो साजिशें हुई मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगी। वो आते थे मुझे ब्लैक मैजिक का मैसेज लेके कि मुझे कौन सा एक अटैक भेज रहा है, मुझे उसका मैसेज देते थे।